हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छा है। और इस समय बारिश के सीज़न में ऐसा लग रहा है बारिश का सीज़न आ गया है, क्योंकि अक्सर कई लोगों ने कमेंट भी किया कि उनके यहाँ भी बारिश हो, किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है लगातार 2-3 दिन से बताइएगा ज़रूर। और सुबह सुबह जब बिस्तर पे रहो और बारिश की आवाज़ आती रहे कि बाहर बारिश हो रही है तो और आलस बढ़ जाता है ना। मेरे साथ तो होता है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं पता नहीं मुझे, मेरे साथ होता है। मुझे थोड़ी सी आलस लगता है बारिश में। ये भी बोलेंगे क्या करना है बारिश में, उठ जाना, थोड़ा आराम से उठना, देर से उठना। लेकिन यही है कि काम तो हमें सारे ही करने होते हैं, भले ही बारिश हो रही है, घर के बाहर हो रही, घर के अंदर तो सारे ही काम हमें करने ही करने हैं, तो उठना ही पड़ता है, भले ही थोड़ी आलस आए। और वैसे छत पे जाके जो थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ ना, वो भी नहीं करना है तो वो भी लगता है कि अब छत पे भी नहीं जा सकती। लेकिन जब आदत पड़ जाती ना, भले ही नींद आए लेकिन फिर बार बार खुलती है नींद, उठने का टाइम हो गया है, उठ जाओ उठ जाओ, ऐसा सोचते सोचते फिर मैं उठ ही जाती हूँ कि क्या फ़ायदा ऐसे लेटे रहने से, ना ढंग से सो सकते हो और ना तो मतलब उठना ही हो रहा है, काम भी लेट होंगे। तो फिर इससे अच्छा है कि उठ ही जाओ। और आज मैं सुबह सुबह ना ये ड्रेसिंग के पीछे काफ़ी दिनों से मैंने झाड़ू जैसे सरका के कोई चीज़ हटा के लगाओ तो उसके पीछे कचरा निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके कितनी भी सफाई रखो, सामान अगर हटा के आप नहीं करोगे तो उसके नीचे जम ही जाता है। तो कुछ कुछ दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैंने सरका के झाड़ू भी लगा दी तो गंदा निकला उसके नीचे से। और वैसे ही है, क्योंकि अब पोछा तो दीक्षा लगाएगी तो बोल दूंगी उसके पीछे भी पोछा लग जाए तो कुछ दिन के लिए फिर साफ़ हो जाएगा। तो पूरा घर मैंने एक बार झाड़ झूड़ के बिस्तर वगैरह सही कर दिए हैं और उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा के ये काम जब सुबह हो जाता है तो घर मतलब एक सुख सुकून सा मिलता है मुझे। उठ जाओ देव, सारा कंबल तुमने फेंक दिया है, ओढ़ लो। दीपू उठ जाओ, लास्ट पेपर बचा है, पढ़ाई कर लो। दीक्षा उठो, उठ जाओ उठ जाओ। तो बच्चों को उठा दिया है, लेकिन देव नहीं उठेंगे क्योंकि देव के पेपर तो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब बच्चे अपने मन से उठेंगे। और दीपू ने भी बोला है, अब एक पेपर लास्ट बचा हुआ है मैथ का, उसके बाद बोला है मम्मी कुछ दिनों तक बिल्कुल भी मत उठाना, मुझे सोने देना, क्योंकि काफ़ी दिनों से भले ही बच्चे मतलब स्ट्रेस हो ही जाता है पढ़ाई को लेकर, पढ़ना है पढ़ना करके, और बोर्ड के पेपर थे तो ज़्यादा ही था। तो मैंने कहा कोई नहीं, छुट्टी हो जाएगी, तुम आराम से उठना, मैं नहीं उठा रही हूँ। और यहाँ पर ये आ गई हैं मून, देखो पीछे पीछे लगी रहेंगी जब तक कि मैं दूध नहीं दे दूँगी। और मैंने फेस पे अपने एलोवेरा जो फ्रेश पौधे होते हैं ना, जो छत पे लगा रखा है, वो ऐसे जैसे मैं काट के फ्रीज में रख देती हूँ। तो जब बहुत जल्दी रहे किसी दिन, उस दिन नहीं तो अक्सर क्या करती हूँ, सुबह के टाइम में एलोवेरा का थोड़ा सा फेस पे लगा देती हूँ, ऐसे ही उसको काट के उसका जेल, और वो पड़ा रहता है। तो फेस हो चाहे जो चीज़ हो, अगर हम करते हैं ना हेल्दी रखने के लिए करिए, सुंदर तो आप अपने आप मतलब दिखेंगे, मेरा मानना है। कोई भी चीज़ है जब हम मेहनत करते हैं तो अपने आप फल हमें मिलता ही मिलता है। तो इसी तरह से अगर फेस हो गया, स्किन हो गई, आप उसको हेल्दी रखने के लिए बस केयर करिए और सुंदर तो आप अपने आप ही दिखोगे। स्किन अच्छी होगी तो वो अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है नाश्ते के लिए, नाश्ते की भी तैयारी साफ़ सफाई सब कुछ करने के बाद करके जाऊँगी। तो आज मैंने सिंपल प्याज के पराठे मैंने कहा बना देती हूँ नाश्ते में। तो वही प्याज वगैरह चॉपर में काट के उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब डाल के, आटे में थोड़े नमक, तेल, मिर्च, मसाला सब कुछ डाल के, मतलब उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के आटा लगा दिया है। पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मेरा नहाना धोना हो गया है और छत पे आ गई हूँ। और मौसम ऐसे ही हो रहा है, बार बार बारिश हो रही है और फिर मौसम खुल जा रहा है। और कैसे गुलाब खिले हुए हैं देख रहे हैं, जोड़े जोड़े में अलग अलग तरह के, बहुत सुंदर लग रहे हैं।
तो सुबह के टाइम में पहला सुकून तो मुझे तब मिलता है जब मैं पूरा घर को मतलब साफ़ कर लेती हूँ, एक बार झाड़ू लग जाती है, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देती हूँ। और दूसरा सुकून मुझे तब मिलता है जब मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, जब पूजा पाठ कर लेती हूँ ना, तो वो सुकून अलग, थोड़ा सा अलग टाइप का है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। चलो पूजा हो गया, नहाना धोना हो गया, फिर ऐसे लगता है जैसे रिलैक्स हो गए, काम मेरे आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गए, ऐसा होता है मुझे। और उसके बाद बस आके मैंने सबको फटाफट से नाश्ते में पराठे खिलाए हैं। और ये देखिए ये झमाझम कैसे ओलों वाली बारिश हो रही है। तो आप लोग भी इस बारिश से खुश हैं या दुखी, ये बताइएगा। हमें तो खुशी भी नहीं हो रही है, दुख भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड ऐसा लग रहा है बहुत ठंड हो गई है, क्योंकि एकदम कम हो गई थी और मैं कंबल, मोटे वाले कंबल रखने ही वाली थी। ये देखिए इतनी ठंड बढ़ा दी है भगवान ने ये बारिश कर करके कि लग रहा था ठंड खत्म। यहाँ तक ओले आ रहे हैं, बंद करना पड़ेगा, नहीं सारा यहाँ अंदर तक पानी आ रहा है बहुत तेज। पता नहीं इसके अंदर बिल्ली है कि नहीं है। बरसात इतने तेज पड़ रहे, पूरा छत पे सफ़ेद हो गया पूरा छत। यहाँ थोड़े बहुत ये देखिए यहाँ भी आ रहे हैं, इतने तेज। तो किचन की मैं कई दिनों से ये डिब्बे वगैरह अंदर से धुलने की सोच रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। ऊपर से तो जैसे हम पोंछ पाँछ देते हैं, काम करते रहते हैं, गंदा होता है, लेकिन अंदर से भी कुछ टाइम में धुलने की ज़रूरत पड़ती है। तो राशन मेरा ख़त्म होने वाला है, तो जब भी मैं कभी डिब्बे वगैरह धुलती हूँ ना, जिस टाइम में राशन ख़त्म होने, काफ़ी डिब्बे तो ऐसे ही खाली होते हैं कि चलो ख़त्म है, और काफ़ी डिब्बों को जो थोड़े थोड़े बचे हैं उनको खाली कर लूँगी। तो मैं मतलब थोड़े डिब्बे इकट्ठे सारे नहीं खाली कर रही हूँ। और ऐसे बारिश में ना सोच रहे होंगे, लेकिन ये है कि जब मैं कोई चीज़ सोची रहती हूँ कि ये काम करना है तो फिर कर ही लेती हूँ, भले ही आलस भी आए ना, उसको भी भगा के। एक होनी चाहिए हमारी आदत ना, भले ही हमारा मन करे ना करे, आलस आए, आदमी को अपना जो चीज़ सोच रखा है, जो चीज़ करना है वो करना ही होना चाहिए। मतलब इससे आप ना लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं यही कहूँगी। सिर्फ काम ही नहीं, पढ़ाई को भी लेकर कई बार मन करता है कि करो, और कई बार मन करता है नहीं करो, छोड़ो जाने दो, फिर कल करेंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कर लेना चाहिए, बिना मन के ही करो। पर वो अपना जो काम है, जो रूटीन है, उसको करते रहोगे ना, तो उसके बाद में आपको खुशी मिलती है कि चलो हाँ मेरा ये काम हो गया। और आलस तो हर इंसान को आता है, हर इंसान का होता है, कभी कभी मन करता है, कभी मन नहीं करता है। लेकिन अपने काम अगर करते रहोगे तो अपने आप ही इंसान फिट भी रहता है, सारे काम करके खुश भी होता है। और साफ़ सफाई, घर में साफ़ सफाई भी बनी रहती है। तो मैं बच्चों को भी ऐसे समझाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने डिब्बे खाली थे वो ले लिए हैं, और इनको जब धुल लूँगी ना, सूख जाएंगे, तो जो बाकी वाले हैं इनमें पलट दूँगी, तो वो भी खाली हो जाएंगे। तो उनको ऐसे करके मैं 2-3 दिन में सारे ही डिब्बों को धुलने वाली हूँ। और पूरे किचन की एक बार अच्छे से सफाई करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे डीप क्लीनिंग करे हुए, तो इसलिए मैं डीप क्लीनिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले डिब्बे धुल लूँगी, तब बाकी सामान एक दिन में ही हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके करो ना काम, तो पता नहीं चलता। इकट्ठे एक दिन में लेके बैठो तो थक भी जाता है इंसान। तो बर्तन वगैरह जो मैंने सुबह के नाश्ते वगैरह के थे सब धुल दिए थे, उसके बाद उनको स्टैंड में लगा दिया। फिर जितने डिब्बे मैंने खाली किए थे वो भी धुल दिए हैं। अब इनको इसी स्टैंड में रहने दूंगी, बाद में पोंछ के साफ़ करके रख दूंगी। तो इस तरह से मेरी आधी सफाई तो हो गई है, आधे डिब्बों की सफाई बची हुई है, वो भी कर लूँगी मैं किसी दिन। तो बस यहाँ पर मैंने चिप्स निकाले, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। चिप्स वाले गोलगप्पे आप लोगों ने भी खाए होंगे ना, अच्छे लगते हैं। एकदम उसकी तरह तो नहीं होते हैं, पर फिर भी एक बार गोलगप्पे, वो कहते नहीं डुप्लीकेट समझ लीजिए, तो थोड़ा स्वाद तो आ ही जाता है। तो ये ऐसे ही पैकेट में मिले थे, मार्केट से ये लेकर आए थे, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। तो जब बारिश वारिश हो, मौसम ठंडा हो, तो ऐसे ही चिप्स तले भुने कुछ खाने का मन करता है। तो मैंने कहा चलो, बच्चे कई दिनों से बोल रहे थे, मैंने कहा चलो यही आज बना देती हूँ। तो फटाफट से ये छन भी गए हैं, ये देखिए फूल गए गोलगप्पे। और इसी के साथ ही पैकेट में ही मसाला भी दे रखा था, तो इसके लिए और कुछ मैं नहीं करूँगी, बस वही पानी घोल देंगे और थोड़े से चिप्स, और उसके बाद में फिर चाय बनेगी। और देव आ गए हैं, तो घर में इस समय देव रहते हैं, तो मैं काफ़ी हेल्प देव से भी लेती रहती हूँ कि ये काम तुम्हारा है। और जहाँ दीपू के पेपर ख़त्म होंगे ना, दीपू को भी पहले से ही बोल रखा है, अब तुम्हारे बोर्ड के बाद 3 महीने की छुट्टी पड़ने वाली है, तो 3 महीने तुम्हारी कुछ ट्रेनिंग चलेगी।
घर के कामों की यही मौका होता है, नहीं तो कहाँ टाइम होता है। स्कूल जाना है, ट्यूशन, कोचिंग, फिर पढ़ाई, फिर थक जाते हैं बच्चे, रेस्ट करते हैं। तो ये छुट्टियों का जब पेपर के बाद ना कोई पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता, नेक्स्ट क्लास में जाते नहीं है, तब तक फुर्सत रहते हैं। तो बच्चों से थोड़ा घर का काम काज भी सीख लेते हैं और हमारी हेल्प भी हो जाती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से गोलगप्पे इंस्टेंट वाले बन गए हैं और पानी पूरी घोल लिया है। सब लोग बैठ गए हैं, एंजॉय करेंगे, थोड़ा देर खाएंगे पिएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जाते जाते करते जाइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करें, बहुत अच्छे लगते हैं। और थैंक यू जो लोग करते हैं। तो बाय।